सेशन अदालत भी दरख्वास्त को दायरा इख्तियार से बाहर करार दे चुकी है। इस केस में इंसानी स्मगलिंग की सेक्शन मौजूद हैं, ये जबरान नासिर साहब कहते हैं। और अदालत ने फिर कहा कि केस की समाअत 23 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। तो कुछ सियासी लोग भी शामिल हैं इस पूरे केस में जिनका अमल दखल है, तो भाई वो क्यों नहीं साबित कर पाए। और बच्ची बार हाँ कह चुकी है कि मैंने अपने शौहर के साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। ज़हीर केस, जब मुखालिफ पार्टी को हर बार अदालत में जाकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाए तो वो बेचारे धीमे हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं और बेचारे रोज़ अदालत में कुछ कागजात लेकर जाते हैं और फिर उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती। अदालत भी अब शायद ऐसा दिखाई देता है कि तंग आ चुकी है और वो जज हजरात कहते हैं, मोहतरम जज हजरात कहते हैं कि क्या आप लोग रोज़ रोना धोना लेकर आ जाते हैं और इस तरह की झूठी बातें और झूठे आर्गूमेंट्स लेकर अदालत में पेश हो जाते हैं। कुछ हकीकत पे मबनी भी तो बात करें ना। आज जो जज साहब की तरफ से इस्तफसार किया गया, वकील साहब की तरफ से आर्गूमेंट्स किए गए, वो मैं आपको तफसीलन पढ़ के बताता हूँ। मुद्दई मुकदमा की जानिब से मुबैना मगविया का मेडिकल करवाने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई आज। जज साहब जस्टिस उमर सियाल साहब का ज़हीर वकील से इस्तफसार था, बताएं केस क्या है। तो वकील ज़हीर कहते हैं ये भागकर पसंद की शादी का केस है। मुबैना मगविया के बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मुबैना मगविया अदालती फॉरम्स पर पसंद मर्जी की शादी का बयान दे चुकी है। एमएलओ से मुतालिक जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त मुस्तरद की है। सेशन अदालत भी दरख्वास्त को दायरा इख्तियार से बाहर करार दे चुकी है। मेडिकल करवाने का मकसद समझ से बालातर है। ये ज़हीर के वकील साहब ने कमरे अदालत में जो दलाइल दिए, जो कहा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें हंगामी ज़रूरत क्या है? अदालत का वकील मदई मुकदमा से इस्तफसार। इस केस में इंसानी स्मगलिंग की सेक्शन मौजूद हैं, ये जबरान नासिर साहब कहते हैं। रेप से मुतालिक मेडिकल करवाना लाजिम है, ये जबरान नासिर साहब ने फरमाया। मेडिकल करवाए बगैर हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा, ये भी जबरान नासिर साहब ने दलाइल दिए। और अदालत ने फिर कहा कि केस की समाअत 23 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। अब ये आपने सब कुछ समझ लिया, सुन लिया। अब जो जबरान नासिर साहब की जानिब से कहा गया कि बच्ची के साथ रेप साबित करने के लिए मेडिकल करवाना ज़रूरी है, तो भाई बच्ची के साथ जब रेप हुआ ही नहीं है तो मेडिकल किस चीज़ का? बच्ची के 164 का बयान आपको दिखाई नहीं देता। चले मान लिया कि बच्ची को पहले ज़बरदस्ती बुलवाया जाता था, जो मैंने इंटरव्यूज़ किए, जो बाकी यूट्यूबर्स ने, एंकर्स ने इंटरव्यूज़ किए, उसमें मान लिया हमने कि बच्ची से बुलवाया जाता था ज़बरदस्ती और स्क्रिप्टेड इंटरव्यू किए गए थे कि हाँ तुमने कहना है कि तुम ज़हीर के साथ रहना चाहती हो, तुम अपने वालिदैन से नफरत करती हो। बुलवा लिया, मान लिया, हमने तस्लीम कर लिया ये सब कुछ। मैं इकरारुल हसन से भी कहता हूं कि हाँ हमने मान लिया कि हमने स्क्रिप्टेड करवाया है सब कुछ। और लेकिन अभी जितने अरसे से दारुल अमान कराची में मौजूद है बच्ची, आप लोग क्यों नहीं मनवा पाए? आप लोग क्यों नहीं उसे कह पाए कि भाई एक साड़ी इज्जत रख ले, मान जा कि तू अपने अम्मा अब्बा को जाना है? क्यों नहीं मनवा पाए यार आप लोग? इसका मतलब हम ताकतवर थे, आप इतने कमजोर हैं? आप तो बड़े बड़े चैनल्स पे काम कर चुके हैं, बड़े बड़े सोशल वर्कर भी हैं, इस पूरे केस का हिस्सा भी हैं और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको लोग नहीं जानते लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कुछ सियासी लोग भी शामिल हैं इस पूरे केस में जिनका अमल दखल है, तो भाई वो क्यों नहीं साबित कर पाए किस चीज़ का? अब जज साहब को पता है कि भाई मेडिकल क्या करवाएं यार, क्यों करवाएं? आपका ये सवाल ही गलत है, आपकी ये दरख्वास्त ही गलत है। आप निकाह के होते हुए आप मेडिकल जना का करवाना चाह रहे हैं कि भाई जना होया बच्ची नाल या नहीं होया।
क्या इसमें अभी तक साबित नहीं कर पाए आप क्लियर नहीं हैं, आप खुद से अभी तक क्लियर नहीं हैं कि बच्ची रजामंद नहीं है अपने माँ बाप के पास जाने के लिए, बच्ची आपके पास मौजूद भी है, उस बच्ची के पेरेंट्स ने अभी तक दरख्वास्त भी नहीं दी अदालत में कि हम बच्ची से मिलना चाहते हैं, और बच्ची बार हाँ कह चुकी है कि मैंने अपने शौहर के साथ रहना है। जो चलान पेश हुआ उसमें इन्वेस्टिगेशन जो की गई है उसमें भी ये लिखा गया वाजिया कि बच्ची अपने बयान पर अभी तक कायम है। तो फिर किस चीज का मेडिकल? हमें समझाएं ना। आपके पसंदीदा यूट्यूबर्स आपके पास आते हैं कराची में, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उनको ही थोड़ा सा समझा दें ताकि हम उनके जरिए से आपका पैगाम सुन सकें। थोड़ा सा समझा तो दें। इतने अरसे से बच्ची आपके पास है, आप टीके लगवा लेते, आप नशा करवा लेते, आप गोलियां खिलवा लेते, लेकिन बच्ची को मनवा तो लेते। अगर हमने ऐसा किया था, अगर हम कमजोर होके, नाअहल होके, अनपढ़ होके, आप जैसा समझते हैं कि हम जाहिल लोग हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, हम जैसे लोगों ने उस बच्ची से बुलवा लिया कि भाई आपने मानना है, आपने कहना है कि मैं अपने माँ बाप से नफरत करती हूं और मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूं, तो आप लोग तो इतने ताकतवर हैं। सियासत आपके साथ है, सोशल एक्टिविस्ट आपके साथ हैं, वकील आपके साथ हैं, हर तरह का सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, हर तरह का। आप अभी तक बच्ची को क्यों नहीं मनवा पाए? ये जो लोग सुन रहे हैं वही मुझे इस चीज का जवाब दे दें कि बच्ची से क्यों नहीं मनवाया यार, आपके पास मौजूद है। मुझे हंसी आ रही है कि आप रोज अदालत में दलाइल देने के लिए, आर्गुमेंट्स करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके पास सबूत ही कोई नहीं होता। किस बुनियाद पे आप जाते हैं? आपको शर्मिंदगी नहीं होती? आप अदालत में खुद को शर्मिंदा करने के लिए जाते हैं। इतने प्यारे कपड़े पहनते हैं, इतनी प्यारी पर्सनैलिटी है आपकी, आखिर में आप झूठे साबित हो जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे इस कौम को? तो इसलिए बराए मेहरबानी इस कौम को गुमराह करना छोड़िए। आपने जो दलाइल देने थे, जो कुछ करना था आपने कर लिया। बच्ची को बाजियाब करवाना था, बच्ची को बाजियाब करवा लिया। बच्ची कराची पहुंच गई, बच्ची आपकी तहवील में दारुल उमान के पास है, हमारे घरों में नहीं है बच्ची लाहौर में नहीं है। आप लोगों ने इसी चीज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि बच्ची लाहौर से जा चुकी है। और भाई बच्ची अब नशे करवाने वाले लोगों के पास नहीं है, बच्ची तो अच्छे लोगों के पास है। तो आपने क्यों नहीं अभी तक उससे बुलवाया? क्यों नहीं अभी तक बयान ले सके? क्यों नहीं उसके पेरेंट्स उस तक पहुंच सके? क्या रीजंस है? मुझे हंसी आती है आप लोगों की सोच पे कि आप लोग क्या चीज हो यार। आप लोग एक तरफ झूठ बोल के और दूसरी तरफ आप इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और कहते हैं हमसे बड़ा कोई सच्चा है ही नहीं है। ये जो 2 यूट्यूबर्स आए थे कराची, उन लोगों ने उसके कानों में डाला है कि तुमने मानना नहीं है। अगर मेरी ऊंची आवाज से बोलने से उसके कानों में डल गया तो आप तो नजदीक जाके उससे बात कर सकते हैं, उसे मनवा सकते हैं, उसे कोई इंजेक्शन दे सकते हैं, उसे दवाइयां खिला सकते हैं, और कुछ तो करें। और बच्ची से बुलवाएं तो सही कि बच्ची अपने माँ बाप से मुलाकात तो करे। आपने तो कुछ भी नहीं किया, तो कौम कैसे मानेगी? कौम आपके झूठ को कब तक सुनेगी? मैं थोड़ा सा इस केस से थोड़ा सा हटता हूं। आपने जितने एंकर्स इकट्ठे किए थे ना कराची में, उन एंकर्स के ब्रेन वॉश किए गए। उन एंकर्स में कुछ सीनियर एंकर्स भी थे जिसमें एक बड़ा नाम भी था, और वो ARY के एंकर हैं। वो शख्स एक दूसरे पे तनकीद करने पे लगा हुआ है, और बच्ची की तरफ तवज्जो कौन देगा? बच्ची को बचाएगा कौन? आप तो बड़े एंकर हैं, आपका हक बनता था दारुल उमान में परमिशन लेते। आप कहते मैंने शो करना बच्ची के साथ। आप तो कराची के रहायशी रह चुके हैं, कराची में आपकी आधी उम्र गुजरी हुई है। इतना बड़ा अदारा है, इतने बड़े अदारे का लोगो आपके पास है, आप क्यों नहीं गए दारुल उमान में शो करने के लिए? आपने परमिशन क्यों नहीं ली? जब एक जहीर जैसा बच्चा जो गैंग का हिस्सा है आप कहते हैं, वो बच्चा परमिशन ले सकता है अदालत से कि मैंने मिलना है अपनी बीवी से, तो आपने परमिशन क्यों नहीं लिया? आप तो इतने बड़े अदारे से ताल्लुक रखते हैं, आपके तो सियासी पार्टीज के साथ ताल्लुक नहीं है। आप तो कोई भी रेफरेंस दे के आप जा सकते थे, पहुंच सकते थे किसी तरह। आप अदालत में दरख्वास्त देते कि भाई मैं वैसे मिलना चाहता हूं।
ऑफ रिकॉर्ड मिलना चाहता हूं, आप मिलते तो सही, कोशिश तो करते। आप एक दूसरे पे तनकीद करने पे लगे हुए, सबूत आपके पास एक नहीं होता। आपने कहा कि बच्ची को बेचना था, वो अभी तक साबित नहीं हुआ। आपने कहा जिस फरोजी के अड्डे पे बेचना था, वो अभी तक साबित नहीं हुआ। आपने कहा जाफरी साहब किसी तवाइफ के वकील हैं, वो अभी तक साबित नहीं किया आपने। तो भाई आप तनकीद करने के लिए यहां पे बैठे हुए हैं, कुछ साबित तो करें। हमने तो बच्ची की इंटरव्यूज किए थे, तो हमारे पास बच्ची थी ना, बच्ची हमारी कैद में थी। अब आपकी कैद में आप इंटरव्यूज कर लें, क्यों नहीं किया आपने? आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। इधरों फाड़े, इधरों फाड़े, इधरों फाड़ो, वो फाड़ है फाड़। ये सारी बातें बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं। कुछ अगर कोई लॉजिकल बात है ना आपके पास, तो वो किया करें। कभी किसी की रसीद पकड़ के, कभी किसी की रसीद पकड़, कभी किसी को होटल पहुंचा दे, कभी किसी को घर पहुंचा दे, कभी किसी की पगड़ी उछाल दे। भाई यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया था आपने, इतने बड़े एंकर हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है। आप इतने बड़े एंकर हो के इस तरह की बातें करेंगे तो जो लोग आपसे सीखते हैं वो तो आप जैसे जाहिल बनेंगे, फिर वो क्या अगली नस्ल को समझाएंगे? तो प्लीज कुछ होश के नाखून लें। अगर अकल नाम की थोड़ी सी चीज है आपके अंदर तो अकल से काम लें। इस केस को केस तक महदूद रखें, बजाय इसके कि आप पर्सनल हों तो किसी की इज्जत उछालेंगे। तो अगर एक उंगली आपकी तरफ है तो 4 उंगलियां मेरी तरफ भी हैं। तो मैंने अपना भी देखना है ना हिसाब किताब, कि मेरे गिरेबान में मैं देखूंगा, झांकूंगा तो मैं कैसा हूं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि केस को केस रहने दें, जो बातें हैं उसको क्लियर करें, जो सबूत हैं वो लेकर आए सामने कौम के। घोलने के लिए आपको नहीं बिठाया गया, कौम को गुमराह करने के लिए आपको नहीं बिठाया गया कैमरे के सामने। हम यूट्यूबर हैं, आप तो यूट्यूबर नहीं हैं, आप तो सहाफी हैं। आप तो अच्छी बात करें, आप तो कौम की सलाह करें। आप भी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, हमने तो बना लिया, आपने क्या किया है? तो प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हम जैसे नहीं हैं, आप हमसे बहुत बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, इस मुआशरे में लोग आपको जानते हैं, पहचान है आपकी, नाम है। आप मुझ जैसे गंदे नहीं हैं। तो प्लीज थोड़ा एहतियात करें, रहम खाएं इस कौम पे। ये कौम इस चीज की मुतामिल नहीं है कि एक दूसरे को लड़वाया जाए। तो प्लीज आप केस की तरफ तवज्जो दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने